दोस्तों, एक एसपी साहब अपना भेष बदल कर एक चाय वाले की दुकान पर चाय बना रहे थे। तभी आसपास सादा ड्रेस में एसपी की पूरी टीम घूम रही थी और हर आने जाने वाले पर पूरी निगाह रखी जा रही थी। तभी दोस्तों वहाँ एक बाइक आकर के रुकती है जिस पर 2 आदमी सवार थे और वह दोनों ही दोस्तों युवा थे। तभी एक इंस्पेक्टर वहाँ आता है और उन दोनों को इशारा करके अपने पास बुलाता है। तभी दोनों भाई उस इंस्पेक्टर के पास चले जाते हैं और दोनों उससे बातचीत करने लगते हैं। जब दोस्तों एक भाई जेब से पैसा निकालकर उस इंस्पेक्टर को पैसे देने लगता है, तभी इंस्पेक्टर की निगाह वहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है। तभी वो उनको रोक देता है और उनसे चाय वाले के ढाबे की साइड पर चलने को कहता है। तो दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पटना के ज़िले से, जहाँ पर 2 दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था पुनीत और अंकित। दोनों दोस्त पढ़े लिखे थे और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। दोनों दोस्त एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे और उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए वह स्टेशनरी के काम के साथ साथ सिम भी बेचना शुरू कर देते हैं। दोनों दोस्त बड़ी ही मेहनत से काम करते थे और अपना घर चलाते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी स्टेशनरी की दुकान पर पुलिस आती है और दोस्तों उन्हें थाने पर ले जाती है। तब दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों को थाने पर आना पड़ा। वहाँ पर उन दोनों दोस्तों को पता चलता है कि उन्होंने 2024 में एक सिम बेची थी। उसी नंबर के द्वारा यूपी में एक अपराध हुआ था और पुलिस ने जांच की तो वह सिम पटना से खरीदी गई थी और उन दोनों दोस्तों की दुकान से खरीदी गई थी। तब पुलिस उन दोनों दोस्तों को थाने बुलाती है और उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है। पर दोस्तों, पुलिस को उस अपराध में उन दोनों का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिलता है। तब दोस्तों पुलिस उन्हें छोड़ देती है और दोनों दोस्त फिर से अपना काम करने लगते हैं। उसके बाद 1 साल बाद यूपी से टीम आती है और उस अपराध की जांच करने के लिए और दोनों दोस्त को फिर से बुलाया जाता है। अब उनसे पूछताछ की जाती है। जब दोस्तों पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है तो पुलिस को फिर से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे दोनों दोस्तों का अपराध से कोई रोल हो सके। तब दोस्तों यूपी पुलिस की टीम उन दोनों दोस्तों को क्लीन चिट दे देती है क्योंकि वो दोनों बिल्कुल निर्दोष थे और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उस टीम में जो इंस्पेक्टर आया था वह बहुत ही रिश्वतखोर था। अब वो फिर से उस केस की जांच करता है और उन दोनों दोस्तों को फ़ोन करके धमका देता है और कहता है कि अगर इस केस को रफ़ा दफ़ा करना है तो हमें 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें घसीट करके यूपी ले जाऊंगा। तब तुम दोनों को छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तब दोनों दोस्त बिल्कुल डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि दोनों दोस्त निर्दोष थे और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी और उन्होंने यहाँ के एसपी के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि वह 2 बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं, रिश्वत लेने वालों को पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। तब दोस्तों वह सोचने लगते हैं क्यों ना एसपी साहब से जाकर के मिले। तब वो दोनों दोस्त एसपी साहब के पास जाकर के उनसे मिलते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। तो दोस्तों एसपी साहब उस इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ने के बारे में सोचने लगते हैं और वह एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिससे वो इंस्पेक्टर फंस ही जाता है। अब एसपी साहब उन दोनों से कहते हैं कि तुम इंस्पेक्टर को बोल दो कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं
और फिर कभी भी हमें इसके बाद परेशान न किया जाए। हम बहुत गरीब आदमी हैं। फिर तुम उसको एक चाय की दुकान पर बुलाना, जिसकी लोकेशन एसपी साहब उन दोनों को दे देते हैं। फिर दोस्तों एसपी साहब भेस बदल करके चाय वाले बन जाते हैं और उस चाय की दुकान पर जाकर चाय बनाने लगते हैं। इसके लिए दोस्तों वह सुबह के समय चाय की दुकान पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर भीड़ होती है और भीड़ में एसपी साहब की टीम का किसी को पता नहीं चलता है। एसपी साहब ने अपनी टीम को सादा कपड़ों में आसपास फैला रखा था। तभी वहाँ पर वो दोनों दोस्त बाइक पर आते हैं और उस इंस्पेक्टर का इंतज़ार करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद एक जैकेट पहने हुए इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है। अब दोनों दोस्त को इशारा करके अपने पास बुलाता है। फिर दोनों उसके पास चले जाते हैं और इंस्पेक्टर से बातचीत करने लगते हैं। फिर दोनों दोस्त इंस्पेक्टर से कहते हैं कि जो आपने पैसे मांगे थे हम वह आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद कभी भी हमें परेशान मत करना। तब दोस्तों इंस्पेक्टर उनको तसल्ली दे देता है कि अब वो बेफिक्र रहें। अब इस केस से उनका नाम निकाल दिया जाएगा और इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, यह मेरी गारंटी है। और पूरी तसल्ली करने के बाद एक दोस्त जेब से पैसे निकालता है जो एसपी साहब ने उसे दिए थे। जैसे ही दोस्तों वैसे पैसे इंस्पेक्टर को देने लगता है तो इंस्पेक्टर की निगाह वहाँ पर लगे एक सीसीटीवी कैमरा पर पड़ जाती है और इंस्पेक्टर उनको रुकने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर चारों तरफ से बड़ी बारीकी से देखता है और तसल्ली करना चाहता था कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है। पर दोस्तों एसपी साहब ने बड़े होशियारी से सारा सेटअप तैयार किया था। अब इंस्पेक्टर को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो सकता है। वह सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के सामने पैसे नहीं लेना चाहता था। इसलिए दोस्तों वह उनको चाय के ढाबे के साइड में आने को कहता है। अब वो दोनों ढाबे के साइड में चले जाते हैं और इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये देते हैं। अब एसपी साहब को सब दिखाई दे रहा था। फिर एसपी साहब उनको तिरछी नज़र से देख रहे थे और एसपी साहब के टीम के पुलिस वाले ने अपना कैमरा ऑन कर रहा था और दोस्तों उसे इस तरीके से सेट किया गया था कि जो भी वहाँ पर हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता रहे और कैमरे पर किसी की भी नज़र ना पड़े। अब फिर एसपी साहब ने उन दोनों दोस्तों के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और उन्हें कहा था कि इसे अपनी जेब में डालें ताकि वहाँ पर जो बातचीत हो वो मुझे पता चले और सब इसमें रिकॉर्ड हो जाए। और वहाँ पर दोस्तों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का पूरा प्रबंध किया गया था। अब वहाँ पर एसपी साहिब की योजना के अनुसार सब सही चल रहा था। अब जैसे ही दोनों दोस्त उस इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये देने लगते हैं तो वहाँ पर एसपी साहब तुरंत आ जाते हैं और इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आता है कि वह चाय वाला उसे क्यों पकड़ रहा है, पर उसे इतना पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एसपी साहब की टीम उसे पकड़ लेती है और उसे बाद में पता चलता है कि यह चाय वाला नहीं है बल्कि यहाँ पर एसपी साहब है। तो अब उस इंस्पेक्टर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो एसपी साहब से माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब आइंदा मैं कभी रिश्वत नहीं लूँगा, मैं इस बात की कसम खाता हूँ। अब एसपी साहब उस पर ज़रा भी रहम नहीं करते हैं और उसको गिरफ़्तार करके थाने ले जाते हैं और उसके साथ जो बाकी टीम थी वो एक होटल में रुकी हुई थी। तब उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है।
कि जो रिश्वत लेने के मामले में इंस्पेक्टर के साथ था या नहीं। जो दोषी पाए जाते हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। अब जैसे कि यह खबर सबको पता चलती है तो सभी लोग एसपी साहब की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ़ करने लगते हैं। तो दोस्तों, एक ईमानदार और मेहनती एसपी साहब ने रिश्वतखोर इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ के अपनी जनता की, और यह खबर सुनकर जनता का भरोसा पुलिस पर और बढ़ जाता है। लोग पुलिस पर और भी ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं और सभी एसपी साहब की तारीफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको एक ईमानदार एसपी साहब की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।